Hello students, this is Ashutosh Sharma. I have cleared SBI PO examination in my first attempt. So पहले मैं भी एक बिगिनर था. मुझे पता है एज अ बिगिनर माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं. अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके माइंड में भी वो सारे डाउट्स होंगे जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे माइंड में भी थे. जैसे कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सिलेबस कैसे कवर होगा, टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे क्या टाइम टेबल मुझे फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करूं ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए. ये सारे डाउट्स मेरे माइंड में भी थे. एंड ये वीडियो का पर्पस ही यही है कि अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देखे तो उसको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए कि आज से मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है एंड वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसबीआई पीओ अपकमिंग जो 2026 एसबीआई पीओ एग्जाम है उसको क्लियर कर जाए. तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूंगा. मेरी एक 3 स्टेप स्ट्रेटेजी थी जिसमें फर्स्ट स्टेप है सिलेबस, सेकेंड स्टेप है सोर्स एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप है स्टडी प्लान. अगर ये तीनों चीजें आपकी प्रॉपर हैं तो आपको एसबीआई पीओ को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता. हम लोग इसमें कंप्लीट क्लैरिटी आपको देंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के एंड आज से इस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कर दीजिएगा. सबसे पहला जो स्टेप है मेरी 3 स्टेप स्ट्रेटेजी का, दैट इज सिलेबस. तो सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. आपके टिप्स पे होना चाहिए सिलेबस. तभी आप ट्रैक कर पाओगे अपनी प्रोग्रेस को कि कितना मेरा सिलेबस कवर हो गया है, कितना मुझे आगे कवर करना है. एंड इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये टॉपिक्स कर चुका हूं, इनमें मैं परफेक्ट हूं, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा. तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए. सिलेबस की जो पीडीएफ है मैंने डिजाइन कर दी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए. 2026 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसकी पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है. वहां से जाके आप इसको ले लीजिए, पीडीएफ को पूरा पढ़िए, सिलेबस के साथ गो थ्रू होइए. वही आपको हेल्प करेगा अपनी एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी करने में. तो सिलेबस लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप जो बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं. सोर्स, कहां से प्रिपरेशन करनी है, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी टीचर का बैच लेना चाहिए, क्या फ्री सोर्सेज से पढ़ाई करनी चाहिए. देखिए बहुत से स्टूडेंट YouTube से प्रिपरेशन करते हैं. YouTube पे आपको बहुत सारे टीचर्स की हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें वो लोग आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं. बट जो YouTube के टीचर्स होते हैं उन्होंने मोस्टली कोई भी बैंक एग्जाम क्लियर नहीं करा होता है. सो जो लोग खुद सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, जिन्होंने खुद कोई एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए हैं, वो लोग आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं. दिस इज द सैड ट्रूथ एंड द रियलिटी ऑफ YouTube क्लासेस. इसके अलावा मैं देखता हूं स्टूडेंट एक और गलती करते हैं. टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं, गूगल पे जाके सर्च करके फ्री क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करने के सेट मिल जाते हैं. बट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर नॉट गोइंग टू कम इन एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन. एसबीआई पीओ एक ऑफिसर लेवल एग्जाम है, इसका एक अच्छा खासा लेवल है, पैटर्न भी हाई टफ लेवल का रहता है. तो वो लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे. या तो आपको बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन मिलेंगे फ्री सोर्सेज में, या इतने टफ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं. तो इसी वजह से सिलेक्शन गलत तरीके से आप करोगे. अगर अपनी प्रिपरेशन गलत सोर्सेज को फॉलो करके तो सिलेक्शन नहीं होगा. आपको जब भी आप कोई पेड बैच लो, कोई पेड कोर्स लो, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए कि जो टीचर्स इसमें मुझे पढ़ा रहे हैं उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करे हैं, क्या वो सिलेक्टेड रह चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि जो इसमें मुझे स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जो कंटेंट मिल रहा है, क्या वो एग्जाम लेवल का है. एसबीआई पीओ में इसी लेवल के क्या क्वेश्चंस आएंगे, इसी लेवल का क्या पैटर्न रहेगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए. इसी के साथ आपको पूछना चाहिए कि क्या कोई ऐसा कोर्स है या जो मैं कोर्स ले रहा हूं क्या इसमें मुझे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, क्या मुझे कोई पर्सनली गाइड करेगा, ताकि जो मेरे माइंड में इश्यूज आए, जो नेगेटिविटी आए, या मुझे कोई क्लैरिटी ना रहे कि कैसे तैयारी करनी है, तो क्या मुझे टाइम टू टाइम कोई मेंटोर करने को रेडी है इस कोर्स के अंदर, या फिर सिर्फ मुझे इसमें कंटेंट मिलेगा. एक और जो है आपको फीचर आपको इंश्योर करना चाहिए जो भी आप पेड बैच लो उसमें, कि आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए. लेट्स से आज आपने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, उसमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आया तो आप किसको अप्रोच करोगे. आपके पास कोई है ही नहीं अप्रोच करने को, तो कैसे आपका डाउट क्लियर होगा. या फिर आप उस डाउट को बस यू विल जस्ट लीव इट ओवर देयर. तो ये चीजें आपको इंश्योर करनी है. इन्हीं चीजों के बेसिस पे बेस्ट कोर्स कौन सा है, मैं आपको इंडिया का बेस्ट कोर्स बता रहा हूं, बिगिनर टू बैंकर कोर्स. इसका जो 2026 एसबीआई पीओ एग्जाम का बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. जो सीरियस बच्चे हैं वो ज्वाइन भी कर चुके हैं. सो जो आपका कंपटीशन है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुका है. इस बैच में आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी खुद सिलेक्शन ले चुके हैं एसबीआई पीओ एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स में. इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जो आपके डाउट्स आएंगे वो भी आपके टीचर्स क्लियर करेंगे. इसमें 1-on-1 बेसिस पे आपको गाइडेंस मिलेगी.
एंड जो आपका कंटेंट है इसके अंदर, जो क्लासेस हैं वो तो टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, साथ में उन्होंने स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल भी डिजाइन कर रखा है। तो जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो सब जो टॉपर्स रह चुके हैं उन्होंने खुद सिलेक्ट करे हैं, जो एग्जाम में भी उसी लेवल उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड जो एक्स बैंकर्स रह चुके हैं, जो पहले बैंक में वर्क भी कर चुके हैं, वो भी इसमें स्टडी मटेरियल को डिजाइन करते हैं। तो जो आपका पूरा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, जो इससे आप प्रिपरेशन करोगे डेली बेसिस पे, एग्जैक्टली एसबीआई पीओ लेवल का रहने वाला है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इसको ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कमेंट बॉक्स में भी आपको कोर्स लिंक के आगे लिंक मिल जाएगा। इसमें हर साल लिमिटेड सीट्स रहती हैं क्योंकि हम क्रीम मेंटेन करके चलते हैं। जो बच्चे इसमें ज्वाइन करते हैं उनको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गाइड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इसलिए लिमिटेड सीट्स रहती हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे इसमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका एसबीआई पीओ और बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाए। तो अगर आप सीरियस हो, आज ही इसको ज्वाइन कर लेना, आज से अपनी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिशन है वो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। अब हम आ जाते हैं, सेकंड स्टेप हमने कवर कर लिया, सोर्स। मेरी स्ट्रेटेजी का थर्ड स्टेप जो है वो है स्टडी प्लान। क्या स्टडी प्लान आज से आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने इस बैच को ज्वाइन कर लिया है उसको आज वो प्लान मिल जाएगा। जिसने नहीं ज्वाइन करा है आप ज्वाइन कर लीजिए आज, एंड आज से प्लान स्टार्ट कीजिए। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। जो आपका मेंस है उसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैथ्स इसमें आपको पढ़ा रहे हैं हरीश सर, वो एक एक्सपीरियंस टीचर रह चुके हैं, ठीक है। कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट मैथ्स वो लोग पढ़ाएंगे, बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आपको डेली आज से एक क्लास देखनी है, आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। कोई बिगिनर है जिसकी मैथ्स वीक है उसको भी और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसी में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एसबीआई पीओ लेवल तक की, 0 लेवल से शुरू करके। तो एक क्लास आज से उनकी देखोगे आप, उसके बाद उसी चैप्टर के आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन कोर्स के अंदर से 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप प्रीलिम्स लेवल के 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। डेली बेसिस पे आपको बस इतना करना है। मैथमेटिक्स में एक क्लास देखिए, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसी चैप्टर के 5 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अभी से आपको इतना करना शुरू कर देना है। 2 मंथ्स तक आपको ये करना है, इसके बाद आप मेंस लेवल भी स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस तरीके से डेली बेसिस पे अप्रोच रखनी है, ये स्टडी प्लान रखना है फॉर मैथ्स। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। आई नो ईच एंड एवरी सीक्रेट, जो रीजनिंग में आपको 5 से 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। हर एक टॉपिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुझे पता है, सब कुछ मैं इसमें कंप्लीटली आपको पढ़ा दूंगा। अगर कोई बिगिनर है जिसकी रीजनिंग वीक भी है तो उसको भी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एसबीआई पीओ में आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा रीजनिंग में जो आपका ना बने, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो रीजनिंग में आज से आपको मेरी एक क्लास देखनी है इसी कोर्स के अंदर से। मैं आपको क्लास के एंड में कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करने को मटेरियल दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो बस डेली आप मेरी क्लास देखिए आज से एक, और साथ में होमवर्क प्रैक्टिस करते चलिए। आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कवर करा दूंगा, बट आज से आपको शुरू करना पड़ेगा। कोई लेट ज्वाइन करेगा या कोई बाद में ज्वाइन करेगा तो हो सकता है सीट भी ना हो और तब तक बहुत लेट भी हो चुका हो तैयारी करने के लिए। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में अभी जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के साथ साथ आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, जो पहली 2 चीजें मैंने बताई, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो वोकैबुलरी के लिए इसमें चैप्टर 1 में जाइए कोर्स के अंदर, उसमें 1000 ऐसे वोकैबुलरी दे रखी है जो बार बार एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में रिपीट हो रही है। घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं उसका सिनोनियम, उसका एंटोनियम, तो वो सारे आपको बाहर नहीं मिलेंगे, कोर्स के अंदर कवर्ड है। तो डेली 20 वर्ड्स उसमें से कवर करते हुए चलिए, उनको याद कीजिए, उनके सिनोनियम्स एंटोनियम्स को पढ़िए। बार बार आप रीड करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, रीड इट अगेन एंड अगेन ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपको याद हो जाएगा। डेली 20 वर्ड्स। इसके अलावा स्पीड ग्रामर ई बुक, एक इसमें बुक है इसी कोर्स के अंदर, डिजिटल बुक है, आपके फोन में भी ओपन हो जाएगी। आप लैपटॉप पे कोर्स एक्सेस करोगे तो लैपटॉप में भी चल जाएगी। तो डेली 2 पेजेस आपको वहां से पढ़ने हैं ग्रामर के। उसमें वो सारे रूल्स बता रखे हैं जो आपके एसबीआई पीओ लेवल में जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जो रूल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, वो सारे उसमें कवर्ड हैं विद एग्जाम्पल्स। तो आप उनको समझते हुए चलिए। 2 पेजेस आज से डेली उसके रीड कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें वोकैबुलरी के वर्ड्स 20 नोट डाउन कीजिए और ग्रामर के रूल जो आपने पढ़े वो नोट डाउन कीजिए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। डेली 2 सेट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हम स्कूल में करते थे। आरसी जब आता था हमारे इंग्लिश में तो एक पैसेज को पढ़ते थे, फिर क्वेश्चंस का आंसर देते थे, एग्जैक्टली वैसे ही है।
जो आप वोकैबुलरी और ग्रामर पढ़ोगे उससे आपका आरसी भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आरसी की 2 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए। इस कोर्स के अंदर प्री और मेंस दोनों लेवल के एग्जैक्ट एसबीआई पीओ लेवल के आरसी आपको मिल जाएंगे। एंड बाकी बैंक एग्जाम्स के लिए भी ये कोर्स मोर देन इनफ है, जो भी आप अपकमिंग एग्जाम्स दोगे सबके लिए। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको बस इतना करना है। करंट अफेयर्स अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से 6 मंथ्स पहले तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। टाइम टू टाइम आपको इसमें करंट अफेयर्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा। जब 6 मंथ्स बचेंगे एग्जाम में तो आपको करंट अफेयर्स भी इसमें मिलने लगेंगे। अभी आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पे फोकस करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अभी करने की जरूरत नहीं है, वो भी इसी में आपको कंप्लीट क्लास भी मिलेगी, सिखाया जाएगा आंसर कैसे लिखना है। एंड अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो जो भी आप मॉक दोगे डिस्क्रिप्टिव का, आप टाइपिंग करोगे, क्लास को समझने के बाद कि कैसे टाइपिंग करनी है पहले वो सीख लोगे। फिर जब करोगे तो उसको चेक करा जाएगा कि क्या गलतियां हैं। टीचर्स आपको बताएंगे कि ये आपने गलतियां करी आंसर लिखने में, एंड आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कीजिएगा डेली बेसिस पे। तो अनलिमिटेड इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, जो मैंने आपको पहले बताया था, सोर्स को चूज करते टाइम ये चीज जरूर देखनी है। तो इस कोर्स के अंदर वो है, तभी मैंने आपको रिकमेंड करा है। जैसे ही किसी क्वेश्चन में डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप डायरेक्टली टीचर को कांटेक्ट कीजिए कोर्स के अंदर, अपना डाउट भेजिए उन्हें, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था, क्या क्या अप्रोचेस रह सकती हैं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स भी रेगुलर बेसिस पे इसमें क्लियर होते रहेंगे। जो स्टूडेंट सीरियस है वो ऑलरेडी इस बैच को ज्वाइन कर चुका है। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको आज वो टाइम टेबल भी मिल गया होगा कि आज से कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप बस शुरू हो जाइए। जिस स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन ही नहीं करा है अभी तक, आज आपको पता चल गया कि क्या राइट स्ट्रेटेजी है, सोर्स क्या है, तो आप इस कोर्स को आज से ज्वाइन कीजिए। लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आज से अगर आप स्टार्ट करोगे, आपका एसबीआई पीओ 2026 डेफिनेटली क्लियर होगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, आज से इस टाइम टेबल में लग जाइए। ठीक है, तो इस कोर्स का लिंक मैंने दे दिया है। सो यू शुड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। आज शायद आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। आपको एक 3 स्टेप स्ट्रेटेजी भी मैंने दे दी, जिसमें हमने सिलेबस, सोर्स, स्टडी प्लान तीनों के बारे में बात करी। तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड इसी के साथ इसको शेयर कीजिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो एसबीआई पीओ एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ 2026। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।